का मैसों एक खाता मोह छी। आजकल मोह लो शॉर्टकट है गई। मैसा मुखाड़ में आजकल देखो मूसा पुछाड़ दिया मोच रह गई। तो पहाड़ में पानी घट है जी, 6-6 घंटे में एक थैल पीसी थी। आजकल बिजली घट कर शॉर्ट में धरी जा डॉकन खड़ा देवे थैल नंबर को शॉर्ट में कथा पुराण पड़े नहीं अर्थ बतोणम चलम थैल पकड़ वे शॉर्टकट आबाद पंडित जुआ फड़म। तो घगरा शॉर्टकट मैक्सी है गए, घगरा शॉर्टकट मैक्सी है गए, पैरा झुगुल जैसे घुमो लगे। आजकल आ श्रेणियाँ अंगाड़ बिलौज घगर पहन का श्रेणियाँ अंगाड़ बिलौज घगा लंब हुची। आजकल बिलौज ले शॉर्टकट है गो पेट भाटा में नोटिम तले सारे आदू नांगड़े रहो। ये महिलाओं में हर चीज शॉर्टकट है गो। 6 फुटों में कुल 4 फुट रहो। मैच भी छोटा होना शुरू हो गया है। आजकल जमान में हर चीज शॉर्टकट है गो। 6 फुटों में कुल 4 फुट रह गो। शॉर्टकट इलाज करण में जल्दी जल्दी सुई दी दिनी और शॉर्टकट मरण हो जाए जब नवान पी दिनी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रतिपक्ष संवाद पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। कहते हैं कलाकार कोई खास मनुष्य नहीं होता, बल्कि एक मनुष्य खास तरह का कलाकार होता है जो बहुत से लोगों को प्रभावित करता है। ऐसी शख्सियत हमारे साथ आज मौजूद है प्रताप सिंह शाही। सर, स्वागत है आपका प्रतिपक्ष संवाद पर। जिनको टाइगर कहते हैं, जिनको टाइगर भी कहते हैं। क्या कहें? स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, इन्होंने अपना परिचय खुद दिया है, क्योंकि जाहिर सी बात है टाइगर के तौर पर उत्तराखंड में जाना जाता है, और क्यों जाना जाता है वो भी हम इनसे जानने की खुद ही कोशिश करेंगे। तो सर, सबसे पहले यही सवाल है कि आपने खुद बता दिया, हालांकि बाद में बताने वाली थी मैं कि आपको टाइगर कहा जाता है, लेकिन अपना परिचय एक कलाकार होने के नाते और टाइगर आपको क्यों कहा जाता है खासकर, आप खुद दीजिए। मैं प्रताप सिंह शाही नाम से मेरे को जाना जाता था। जब हमारे बहादुर राम टमटा जी दिल्ली में कमिश्नर थे तो रामलीलाओं में रोज़ आया करते थे। अब जब मैं कॉमेडी रोल करता था रामलीलाओं में तो देखते थे, बड़े चॉइस रखते थे वो रामलीला में। तो उन्होंने तो क्यों ना आपका नाम टाइगर भी रख दें। मैंने कहा आपकी इच्छा है, जैसा आप चाहें। तो उन्होंने दूसरे दिन 1100 की माला पहना के एक मुखौटा टाइगर का लगा के मेरा नाम प्रताप सिंह शाही टाइगर उस दिन से हो गया। तब से मुझे टाइगर नाम से लोग जानते हैं। सर, देखिए, जो टाइगर होता है उसकी चाल बहुत तेज़ होती है, उसका निशाना एकदम अचूक कहा जाता है और बहुत सोच समझकर वो हर कदम रखता है। लेकिन आप कलाकार हैं, आपको बहुत कुछ सोच समझकर नहीं बल्कि जो दर्शक हैं उनके मन मुताबिक काम करना पड़ता होगा। तो फिलहाल आपकी जो कला है और जो दर्शक हैं उनके बीच का जो रिश्ता होता है उसको लेकर आपने क्या क्या अनुभव किया है? जी, मैं भी टाइगर की चाल में ही चलता हूँ, क्योंकि मैं हास्य कलाकार हूँ। मैं हास्य में लोगों को प्रभावित करना चाहता हूँ, तो इसलिए हास्य में लिखता हूँ। वैसे मैं गाता भी हूँ, गायक भी हूँ मैं, मगर अपने हाथ से लिखता हूँ, खुद गाता हूँ, कविताएं खुद बनाता हूँ, खुद सुनाता हूँ। आपका एक बहुत फेमस सा टाइगर का गाना था, हागो टाइगर करके, वो गाना अगर आप सुना देंगे हमारे दर्शकों को तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। जी, वो गीत था मेरा, अरे एगो एगो टाइगर एगो और भाग चिलम दगड़ लेगो, एगो एगो टाइगर एगो भाग चिलम दगड़ लेगो। हुक्का चिलम रहती थी मेरे पास पहले से। भाग चुपी थोड़ा गड़ की अलमड़े की नई, रानी खेत की चिमट छुयो ताड़ खेत की तई, दिल्ली की चिलम छुयो साफ करी छो गई, यो तो गुड़ गुड़ लगुण भैगो भाग चिलम दगड़ लेगो। आओ रे भागी सारी बेपिलो मिल बे सबे झाणी, देख तमाखू बुड़बाड़ी का गीत में ऐजा पानी, अब हर दाले पिण भैगो भाग चिलम दगड़ लेगो। आग मांग हो गई घरवाई पार वील नहीं सुन दी एक ले बात, भाग चिलम मेरे खड़ दे बिहार, पुठ में मार दी बॉक्सिंग चार, पुठ है गोइटोड़ भाई पुठ है गोइटोड़ भाई बे गोमी मुठे चार। चाची पहन घरवाई आ गई, आते ही आमक कानी में बह गई, वीला आमक दी मुने उचेड़ी, आमक की पड़ गई डड़ो डार, लग गए आमक सरक दाड़। सारे घर में है गोए घपला, आमक अखबार में बज गए तबला, मेरे आंखों में आंसू की गाड़, पंचम सुमे आमक की डार, जोन जिए यो पूज गे गाड़, यो तो झगड़े तमाखू करेगो भाग चिलम दगड़ लेगो, एगो एगो टाइगर एगो भाग चिलम दगड़ लेगो।
पिण में भलो खर्च कम बहुत फैद छीना, 1 रुपए तमाकू पिंडी पियो 4 दीना। ये तो टाइगर आमली है गो, भागचिलम दगड़े ले गो, एगो एगो टाइगर एगो, भागचिलम दगड़े ले गो। मारी बे देखो एक दी फूक, भले जे यले पड़ी हुक, सुखी गाँव में ऐसा थूक, ये चली जैसी चली बंदूक। सारे पियो सैनी में, खोल दियो घर में गुरोर भैंस, आफी खानी हरदार हैं। और सुन बे चिल्मो गड़गड़ाट, घरवाई पानी कड़कड़ाट, आम को पड़ जा भड़ भड़ाट। एक दिन घर में सौरजू आ गए, आते ही आमक कानी में बह गए, आते ही आम के कानी है गए। आम की गर्दन है गई टेढ़ी, नूल दिया आम की मुने ऊंचेड़ी, आम की पड़ गई डलो डार, लग गए आम के सरगदार। यो तो झगड़े तमाकू करे गो, भागचिलम दगड़े ले गो। बहुत खूब, बहुत खूब। और मुझे लगता है हमारे दर्शक ये देखकर बहुत खुश और उत्साहित हो गए होंगे। लेकिन सर, जिस तरह का गाना आपने गाया, उसमें जिन शब्दों का प्रयोग किया, आज भले ही यहाँ बगवाल मेला लगा है बगवाली पोखर में, और कला संस्कृति का जो है हमें समागम देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन वो जो कला आप लोगों के वक्त में थी, जो गाना आप लोग गाते थे, वो कला कहीं खोती हुई नज़र आ रही है। संस्कृति भले ही हम संजो रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद पुराने वक्त की जो कला है उसको हम संजो नहीं पा रहे हैं। तो मैंने पुराने ज़माने की भी हम गाते थे, मगर आजकल का समय ये हो गया है, वो पुरानी चीज़ सुनना ही नहीं चाहते हैं। वो तो सुनना चाहते हैं नए नए आजकल के। पुराने भी हम गाते थे पहले, जैसे कि मैं आपको एक छपीली टाइप का सुना दूं। ये परुली डाखण बत दे छम, क्षमा परुली डाखण बत दे छम, क्षमा ओपरू डाखण बत दे छम, क्षमा ओपरू डाखण बत दे छम। काकड़ी को केरा घट घालो घेरा, काकड़ी को केरा घट घालो घेरा, के कोनू कबेरा, दुनिया को अंतलिचे बाट माँ भेबेरा। एक को जो सो लीजान देखो, हाय डाखण बत दे छम, क्षमा बोझबा दी बेर परुली छम, क्षमा बोझबा दी बेर परुली छम, क्षमा ओपरू डाखण बत दे छम, क्षमा तेरी नाम चिट्ठी भेजुलो छम, क्षमा कातरो डाखण परुली छम। ये चलो। बहुत खूब और बेहतरीन प्रताप जी। शायद दर्शक इसे दोबारा देखना चाहते हैं, लेकिन आज का ज़माना कहीं ना कहीं बदलता हुआ नज़र आ रहा है, और सिर्फ इस लिहाज से नहीं कि लोग क्या देखना चाहते हैं, बल्कि कलाकारों के लिए भी आज का वक्त बहुत कठिन हो गया। खासकर कोरोना काल की बात की जाए तो दर्शकों का जो इंटरेस्ट है वो तो बदला ही है, लेकिन कहीं ना कहीं कलाकार जो है वो अपनी कला का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। बहुत से ऐसे कार्यक्रम थे जो अब नहीं हो पा रहे हैं, आयोजन नहीं हो पा रहा है, जो कलाकार हैं उनका जीवन व्यापन नहीं हो पा रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब ऐसा है जी, अब कलाकारों को तो इतनी बड़ी लिफ्ट मिल नहीं पाती है, उनको बुलाया भी इतना नहीं जाता है। नहीं तो हमारे कलाकार कहाँ से कहाँ तक पहुँचे। जैसे हीरा सिंह राणा स्वर्गीय, वो भी हमारे साथियों में से थे, गोपाल बाबू गोस्वामी साथियों में से थे। तो गाते थे हम लोग जो हैं, कभी बुला लिया गया रामलीलाओं में, 500-100 रुपया दे दिया, 1000 रुपया दे दिया, उन बातों से जो क्या बच्चे थोड़ी पलने वाले हैं। तो इसलिए ज़्यादा लिफ्ट नहीं देने के कारण हम लोग अपने धंधे करते हैं, जो कुछ करना है काम धाम करते हैं, उसके बाद जो समय मिल पाता है उसमें हम कलाकारी करते हैं। वैसे मैं आपको हास्य में ले चलता हूँ जरा सी, कि आजकल जो है जल्दीबाजी में लोग हैं कि जल्दी जल्दी मैं लखपति बन जाऊँ, मैं करोड़पति बन जाऊँ, मैं ये हो जाऊँ वो हो जाऊँ। तो मैंने इस पर एक कविता लिखी है, कविता का शीर्षक है शॉर्टकट। आजकल के ज़माने में हर चीज़ शॉर्टकट है गो, 6 फुटों मेज कुल 4 फुट रखो, मेज भी छोटा होना शुरू हो गया है। आजकल के ज़माने में हर चीज़ शॉर्टकट है गो, 6 फुटों मेज कुल 4 फुट रखो। शॉर्टकट इलाज करण में जल्दी जल्दी सुई दी दिनी, और शॉर्टकट मरण हो जाए जब नवान पी दिनी। तो घगरा शॉर्टकट मैक्सी है गए, घगरा शॉर्टकट मैक्सी है गए, पैरा झुगुल जैसे घुमो ले गए। आजकल श्रेणियाँ आंगाड़ बिलोज घगर, पहल का श्रेणियाँ आंगाड़ बिलोज घगा लंबू ऊँची। आजकल बिलोज ले शॉर्टकट है गो, पेट भाटा में नोटिम तले सारे आजू नांगड़े रहो। ये महिलाओं की ही बात नहीं, पुरुष भी कम नहीं है। पहल का मैसों एक खाता मोछ जी, आजकल मोइल शॉर्टकट है गई। मैसा मुखाड़ में आजकल देखो मूसा पुछाड़ दिया मोछ रह गई।
तो पहाड़ में पानी घट है थी, 6-6 घंटे में एक एक थैल पीसी थी। आजकल बिजली घट कर शॉर्ट में धरी जा, डॉकन खड़ा देवे थैल भरी जा। पहले का मैं ये हाथल लड़ची, पहले का मैं हाथल लड़ची, आजकल हाथल लड़ने शॉर्टकटाल बंद कर दे। एक गोई मारसो देव हरियल परी के 2 सेकंड में ठंड धर दे। तो भाना में शॉर्टकट कुक करेगो, भाना में शॉर्टकट कुक करेगो ना ढोई ना आओ जुमाओ, 2 मिनट में हड़िकला पाक जाए, 2 छुट्टी में दाओ खाओ। पंडित जी नंबर को शॉर्ट में कथा पुराण पड़े नहीं, अर्थ बतोड़म चढ़म, थैल पकड़वे शॉर्टकट आबाद पंडित जुआ फड़म। तो ईज बाजू और कागले शॉर्टम, ईज बाजू और कागले शॉर्टम, चल होगो शॉर्ट में बंटी, इस बाजू है मम्मी पापा काय थे शॉर्ट में अंठी। धन्यवाद। बिल्कुल, आपने सही में हंसा दिया है लोगों को और उन्हें याद दिलाया कि वाकई कला होती क्या है, चाहे वो एक हास्य कलाकार की कला हो या एक गायक की कला हो। सरकार से आपको क्या सहयोग मिल पा रहा है, क्या संदेश हमारे चैनल के माध्यम से सरकार के लिए? सरकार से सहयोग जो है, वैसे मुझे हम कुछ ही कलाकार ऐसे हैं कुमाऊं और गढ़वाल में जिनको 3,000 रुपया महीने के हिसाब से हमको पेंशन मिलती है। इसके लिए भी बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, या ऐसे ही नहीं मिल जाती। इसमें सारे सर्टिफिकेट वगैरह पूरे जमा होते हैं। उसके बाद जो है वहाँ उनकी समिति बैठती है, समिति में फिर कौन पास हुआ कौन फेल हुआ, जो पास हो गया 3,000 का मिलता है सहयोग, नहीं तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ। वैसे ये सहयोग हम सरकार की तरफ से मिलता है, ये पहले से मिलता है कलाकारों को। तो उस श्रेणी में मैं भी आता हूँ इस क्षेत्र से। और क्या मिल पाता है? आकाशवाणी से हमको कार्यक्रम मिलते थे, वो भी आकाशवाणी ने बंद कर दिए हैं। उसमें हमें थोड़ा बहुत बेनिफिट होता था, वो भी बंद कर दिया। अब आकाशवाणी से भी नहीं मिलते। आकाशवाणी पास की है हमने, ये हिसाब है। हमारी यही कोशिश है कि हमारे चैनल के माध्यम से हम इनके और तमाम कलाकारों की बात आपके सामने रख पाएँ। पहले तो सर आपका धन्यवाद इतना वक्त हमें देने के लिए और अपनी कला का एक बार यहाँ प्रदर्शन करने के लिए, क्योंकि जो दूर दराज से दर्शक आपको देख रहे हैं वो जाहिर सी बात है भले ही उनका इंटरेस्ट शिफ्ट हो गया है, लेकिन उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि जो कला आप लोग पेश करते थे या अब करना चाहते हैं वो कैसी होती है। आज का वक्त और ज़माना बदल गया है, लेकिन आज के लोगों को जागरूक करना, उन्हें इस कला के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। प्रतिपक्ष संवाद का मकसद यही है कि सरकार तक ये संदेश जाए कि इस कला को संजोए रखने की बहुत ज़रूरत है और हमारी संस्कृति के साथ साथ अगर कलाकारों को हम पूरा सहयोग देंगे, उनको संजो के रखेंगे, तो शायद आने वाले वक्त में हमारे युवा इसमें और ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, उनके लिए भी बहुत संभावनाएं इस क्षेत्र में बढ़ेंगी। धन्यवाद, नमस्कार।